हमारे गलत कानून वापस लो, गलत नियम लड़के लेंगे, छीनते लेंगे, हक हमारा देनी पड़ेगी। सियाराम बोले, राष्ट्रीय एकीकृत भाषण बोले, प्राथमिक माध्यमिक संघ बोले, इकोनॉमिक्स वाले, वाणिज्य वाले, गृह विज्ञान वाले। हमारी मांग है कॉमन सीनियरिटी। कॉमन सीनियरिटी के अंदर भी ये है कि ग्रुपिंग ऑफ सब्जेक्ट्स, ऑल सब्जेक्ट्स रैंक वाइज करना। और मांग का कारण क्या है कि 16/10/2015 को व्याख्याताओं की एक प्राध्यापक स्कूल शिक्षा है, उनकी एक भर्ती की गई थी एक ही नोटिफिकेशन के द्वारा। 16/10/2015 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसके माध्यम से की गई थी। अब बात है कि उसमें 19 सब्जेक्ट थे। 19 सब्जेक्ट में भी कुछ सब्जेक्ट जो है फाइनली आरपीएससी ने रिजल्ट निकाला, अलग अलग डेट्स को रिजल्ट निकले, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया बड़ी है तो एक साथ रिजल्ट निकालना भी संभव नहीं है। अलग अलग डेट्स को रिजल्ट निकाले गए हैं और उन डेट को क्या हुआ है कि जैसे ही रिकमेंडेशन जारी है वैसे ही विभाग क्या कर रहा है, पोस्टिंग ऑर्डर जारी कर रहा है। अब यहाँ कमाल की बात यह है कि अगर विभाग यूँ कह रहा है कि भाई जिसका रिजल्ट पहले आ गया तो हम उसके हिसाब से पोस्टिंग ऑर्डर जारी करें, तो मेरा ये कहना है कि फिजिक्स सब्जेक्ट है, 18/9 को रिजल्ट आया था फिजिक्स का, जबकि राजस्थानी और एक सब्जेक्ट है सिंधी, उनके अंदर रिजल्ट जो है वो 21 को जारी हुआ है, फिर भी वो हमसे सीनियर ही है इसके अंदर। अब बात है कि हो क्यों रहा है ऐसा, तो इसका कारण है कि जिसका पोस्टिंग ऑर्डर जल्दी जारी कर दिया वो सीनियर है। नियम क्या है, नियम 36 और उसका प्रोविज़ो 1 और प्रोविज़ो 1 के अंदर भी रूल 28, इन सब का एग्जाम्पल दे करके और ये कह रहे हैं सीनियरिटी बनाने का। जो रूल 36 है उसको उसकी सभी व्याख्याताओं के लिए कि भाई रूल 36 है उनको एक तो ढंग से इंटरप्रेट किया जाए। भाई ये है कि अगर वन एंड सेम सिलेक्शन है तो फिर किसी सब्जेक्ट को आप इन्फीरियर कर रहे हो, किसी को सुपीरियर कर रहे हो, मतलब एक कम रैंक वाला स्टूडेंट जो है किसी और सब्जेक्ट का वो किसी दूसरे सब्जेक्ट के सुपीरियर स्टूडेंट के ऊपर मार्च ओवर कर रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि वन एंड सेम सिलेक्शन होते हुए भी आगे पीछे करना। तो ये धरना हम ये कंटिन्यू करेंगे, इसके बाद आमरण अनशन भी शुरू करेंगे इसके बाद। आज हमने निदेशक महोदय के सामने, निदेशालय के सामने धरना प्रदर्शन किया है, जो कि अभी अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो इस धरना प्रदर्शन को अनशन में आमरण अनशन में परिवर्तित किया जाएगा। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाती तब तक अनिश्चितकालीन धरना हम निदेशालय के सामने लागू रखेंगे। और हमारी वाजिब मांग ये है, एक साथ भर्ती में 19 विषयों में से 8 विषय को तो व्याख्याता से वाइस प्रिंसिपल में पदोन्नति दी जा रही है, जबकि 11 विषय ऐसे हैं जिनको व्याख्याता से वाइस प्रिंसिपल पदोन्नति में पिछाड़ा जा रहा है, जिसके कारण 11 विषय के व्याख्याता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं पूरे राजस्थान में, जिनकी संख्या 9000 से ज़्यादा है। और इस प्रकार की पदोन्नति होती है तो आने वाले भर्तियों में भी इन विषयों के बेरोजगारों पर भारी असर पड़ेगा। उन विषयों की एक भी भर्ती नहीं क्रिएट होगी, जबकि 8 विषय उनकी भर्ती भी होगी, डीपीसी भी होगी। इन 11 विषयों की ना तो डीपीसी होगी, जो 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड के टीचर है उनको ना तो पदोन्नति का अवसर मिलेगा, ना बेरोजगारों को रोजगार का अवसर मिलेगा। हमारी सरकार से एक ही मांग है कि पदोन्नति में सभी को समान अवसर देते हुए कॉमन सीनियरिटी लागू की जाए। सभी 19 विषयों के सभी व्याख्याताओं को एक साथ पदोन्नति किया जाए। जिसकी रैंक फर्स्ट है उनको एक साथ लिया जाए, जिनकी सेकंड उनको एक साथ, जिससे सभी को समानता का अवसर मिले। और समानता का जो अधिकार हमारा संविधान ने हमें दिया है उसका उल्लंघन भी सरकार हमारे साथ ना करेगी, हमारी वाजिब मांग है। इसके लिए हम न्यायालय से भी गुहार लगा रहे हैं और निदेशक महोदय से भी आज गुहार लगाने के लिए यहाँ हजारों की संख्या में पूरे प्रदेश स्तर से व्याख्याता उपस्थित हुए हैं। डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, हर जिले से जिला स्तर पे भी ज्ञापन दिए गए। पूर्व में सरकार को चेतावनी दी गई कि अगर हमारी मांगें मानी नहीं गई तो हम प्रदेश में बड़ा धरना और प्रदर्शन आंदोलन करेंगे। इसके लिए हमने शिक्षा संकुल पे एक दिन का सांकेतिक धरना भी दिया, डायरेक्टर साहब को वहाँ ज्ञापन भी दिया।